हेलो साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस चैनल पर आप लोगों के लिए समय समय पर करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आते रहते हैं। सिर्फ प्रश्नों की श्रृंखला की इसी कड़ी में आज आपके लिए लेकर फिर आए हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो करंट अफेयर से संबंधित हैं। साथियों, आपका अधिक समय खराब नहीं करते हैं, चलते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला पर। आज आपका पहला प्रश्न इस प्रकार है, इंडिया जेम एंड ज्वेलरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? जी हाँ, ग्रीन लैब डायमंड्स एलएलपी को इंडिया जेम एंड ज्वेलरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासी छात्रों के लिए मोबाइल विज्ञान प्रयोगशाला शुरू की है? जी हाँ, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने आदिवासी छात्रों के लिए मोबाइल विज्ञान प्रयोगशाला शुरू की है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन पहल को खबरों में देखा गया था, यह किस राज्य से संबंधित थी? जी हाँ साथियों, अप्रैल 2023 में 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन पहल को खबरों में देखा गया था, यह खबर हमारे उड़ीसा राज्य से संबंधित थी। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, ऑपरेशन कावेरी में सूडान से लोगों को निकालने में इंडियन नेवी के किस युद्धपोत का प्रयोग हो रहा है? जी हाँ साथियों, INS तेग और INS सुमेधा नामक इंडियन नेवी के युद्धपोतों का प्रयोग किया जा रहा है। अपने पीछे श्रृंखला में हम आपको बता चुके हैं, ऑपरेशन कावेरी सूडान में लगभग 3000 भारतीय लोगों को निकालने में काम कर रहा है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हाल ही में देश में डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? जी हाँ साथियों, हमारे कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु डिजिटल लेन देन में पहले स्थान पर रहा है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने देश भर में कितने नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोलने का फैसला लिया है? जी हाँ साथियों, 157 नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज संपूर्ण देश भर में खोले जाएंगे। यह फैसला केंद्रीय कैबिनेट ने ले लिया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? जी हाँ साथियों, शाहबुद्दीन चुप्पू ने बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, 25 अप्रैल 2023 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है? जी हाँ साथियों, पंजाब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन 25 अप्रैल 2023 को हो गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, किस भाषा की मशहूर फिल्म एक्टर मामू कोया का निधन 26 अप्रैल 2023 को हो गया है? जी हाँ साथियों, मलयालम भाषाई फिल्म की मशहूर एक्टर मामू कोया का निधन 26 अप्रैल 2023 को हो गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, किस देश की बीटो कंपनी ने अयोध्या शहर को कचरे से बायोडीजल बनाने वाले पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना है? साथियों, यह काम बहुत ही अच्छा है जो बेल्जियम के द्वारा किया गया है। बेल्जियम देश की वीटो कंपनी ने अयोध्या शहर को कचरे से बायोडीजल बनाने वाले पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा संस्थान तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस स्थापित करेगा? जी हाँ साथियों, IIT मद्रास तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस स्थापित करेगी। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, प्रश्न बहुत अच्छा है। प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भारत और अमेरिका की वायुसेना ने 10 अप्रैल से 21 अप्रैल 2023 तक कोप इंडिया अभ्यास किस राज्य में किया? जी हाँ साथियों, पश्चिम बंगाल में भारत और अमेरिका की वायुसेना ने 10 से 21 अप्रैल 2023 तक कोप इंडिया अभ्यास किया।
श्रृंखला का अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? जी हाँ साथियों, मैक्स वेरस्टेपेन ने ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का खिताब किसे मिला है? साथियों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। गंगूबाई कठियावाड़ी नामक फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का खिताब दिया गया है। अगला प्रश्न इसी कड़ी से जुड़ा हुआ है, बेस्ट एक्टर पुरुष का फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसने जीता है? जी हाँ साथियों, राजकुमार राव ने बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में पुरस्कार जीता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न, बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि फीमेल का फिल्म फेयर अवार्ड 2023 किसे मिला है? साथियों यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, आलिया भट्ट। जी हाँ, आलिया भट्ट जी को बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट डायरेक्टर का खिताब किसे मिला है? साथियों यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, संजय लीला भंसाली। जी हाँ, संजय लीला भंसाली जी को फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट डायरेक्टर का खिताब दिया गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, किस राज्य में शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन 3 से 4 जुलाई को होगा? जी हाँ साथियों, गोवा में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन 3 व 4 जुलाई को होगा। इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न है, अजय वॉरियर 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? जी हाँ साथियों, यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच अजय वॉरियर 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास का कार्यक्रम हुआ। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, इंडियन एयरफोर्स ने सूडान के किस जर्जर हवाई पट्टी पर अंधेरी रात में नाइट विजन गूगल्स की मदद से भारतीयों को एयरलिफ्ट किया? साथियों यह हमारी भारतीय सेना के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया कि जिन्होंने अंधेरी रात में नाइट विजन गूगल्स की मदद से सूडान की वाडी सनी दिना हवाई पट्टी पर यह कार्य किया। साथियों इसी तरह की प्रश्नों की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।